नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आज का जो मेरा चैप्टर है, जो आज मैं बताने वाला हूं, वो है कम्प्लीटली मास्क के ऊपर में कि फ़ोटोशॉप में आप मास्क कैसे कर सकते हो, क्योंकि मास्क से ही सब कुछ आप बना सकते हो। मास्किंग के थ्रू ही आप मैट पेंटिंग बना सकते हो, आप इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हो। चलो देखते हैं कि मास्किंग के थ्रू हम लोग क्या-क्या बना सकते हैं। सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ़ोटोशॉप में मास्किंग। तो मास्क जो होते हैं फ़ोटोशॉप में, वो 3 डिफरेंट टाइप के मास्क होते हैं। लेयर मास्क, सेकंड हमारा होता है वेक्टर मास्क एंड देन थर्ड जो हमारा होता है वो होता है क्लिपिंग मास्क। तो मास्क बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं फ़ोटोशॉप में। मीन्स किसी भी तरह का क्रिएटिव चीज़ अगर आप बना रहे हो, डिज़ाइन बना रहे हो, तो आपको मास्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मास्किंग बहुत 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 पावरफुल टूल है हमारे फ़ोटोशॉप में। तो चलिए देखते हैं कि मास्क हम लोग किस तरह से कर सकते हैं इमेज के ऊपर में, और क्या क्या क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं मास्क के थ्रू। आज की जो टॉपिक है वो थोड़ी लंबी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप सीखो इसे, बिकॉज़ ये आपके लिए ही है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास्क के ऊपर। तो फर्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं मास्क, वो है लेयर मास्क। तो लेयर मास्क का मतलब ये है कि आपको जब भी लेने हैं वो लेयर के थ्रू ही आपको जाने होंगे मास्क लेने के लिए। तो अब यूज़ कैसे करें? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत ही बेसिक सा एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक मॉडल का पिक ले लिया है और मैं यहाँ पे कोई मैगज़ीन का कवर जैसे बनाना चाहता हूँ एंड देन उसकी हेडिंग देना चाहता हूँ। तो उसको मास्क के थ्रू आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक, तो इतना ही मैं लिखता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा कंट्रोल टी, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लो। कंट्रोल टी से अभी कभी भी साइज़ इंक्रीज़ मत करना। आप हमेशा अगर आप टेक्स्ट ले रहे हो तो आप यहीं से जाके ले लो। लाइक मैंने यहाँ पे 1220 कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पे ले लो लाइक 1200 तक मैं ले लेता हूँ, या फिर उससे ज़्यादा ले लेता हूँ 1300। ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है कुछ ऐसा। तो मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे इस तरह से मैंने ले लिया है। तो जैसा आपको टेक्स्ट चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने रख दिया है, प्रॉपर अलाइनमेंट भी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिए हैं, कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिख दिए हैं एंड देन यहाँ पे मैंने रख भी दिया है कुछ ऐसा। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसे मास्क करना चाहता हूँ। ऐसा करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ड्रीम लिखा हुआ है वो बैक में चला जाए। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट जैसे यहाँ पे सबसे बॉटम में हमारा बैकग्राउंड है, उसके ऊपर टेक्स्ट है। आपको टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने हैं एंड देन यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जस्ट लेयर में आपको सबसे नीचे में मिल जाएगा यहाँ पे लेयर मास्क। तो जस्ट क्लिक कर दो आप, तो यहाँ पे लेयर मास्क आ चुका है कुछ इस तरह से। तो जैसे ही मास्क आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से वाइट कलर फिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस करो, थोड़ा जूम कर लो आप, बिकॉज ऑफ मास्क में हमेशा 2 कलर पे यूज़ होते हैं मास्क। फर्स्ट वाइट कलर हमेशा किसी भी चीज़ को विजिबल करने के लिए होते हैं एंड देन जो ब्लैक कलर होता है वो किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए होता है। तो ये हमेशा याद रखो कि ब्लैक कलर हाइड करता है, वाइट कलर शो करता है या विजिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे अगर वाइट है तो मेक श्योर कि आपका जो फोरग्राउंड कलर हो वो ब्लैक होने चाहिए। तो ये होता है हमेशा, बिकॉज ऑफ कि मैंने पहले ही बोला था कि ब्लैक कलर आप जहाँ जहाँ पे पेंट करोगे ना वो हाइड हो जाएंगे। अब मैं यूज़ कैसे करूँगा, मैंने ले रखा है यहाँ पे ब्लैक कलर। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे सीधा ब्रश पे। ब्रश आप नॉर्मली ब्रश लो, ज़्यादा कोई डिफरेंट ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल सा सॉफ्ट राउंड ब्रशेस ले लो एंड देन इसके इंक्रीज़ कर दो साइज़ को। तो हम लोग ब्रैकेट के थ्रू इसके साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ ब्रश का मैं कम कर दे रहा हूँ। तो कैप्स लॉक कप हटा दो एंड देन फिर आप ब्रश को थोड़ा सा बड़े एंड छोटे कर सकते हो, ब्रैकेट के थ्रू बड़ा एंड छोटा कर सकते हो। तो कैप्स लॉक में आपको ब्रश दिखेगा नहीं, तो हमेशा कैप्स लॉक को आप ऑफ करके फिर आप वर्क करना एंड देन आप देख लेना ओपेसिटी फ्लो वगैरह थोड़ा सा देख लो। फ्लो भी मैं 100 कर देता हूँ एंड देन मैंने क्या करना स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने पेंट करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो ये जो हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है थंबनेल, आप चाहो तो इसको और भी बड़े साइज़ में देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो मैं पैनल ऑप्शन पे जाता हूँ एंड देन थोड़े बड़े कर लेता हूँ कि आप लोग भी देख सको कि मास्क में मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे ब्रश कर रहा हूँ तो आपका क्या हो रहा है, टेक्स्ट हाइड हो रहा है। टेक्स्ट यहाँ है लेकिन हाइड हो रहा है। तो ब्लैक कलर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को आप कम्प्लीटली हाइड कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट को हाइड करना
स्टार्ट कर दिया। जैसा आपका टेक्स्ट है कुछ उस तरह से आप टेक्स्ट को ले लो। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सिंपल सा मैंने ब्लैक कलर फिल करके मैंने हाइड कर दिया कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो इजी वे में आप इस तरह से वर्क कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ड्रीम को मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने हाइड कर रखा है इस तरह से ब्लैक कलर से। ओके तो बहुत ही इजी वे में आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप अगर मैगजीन कवर या कुछ ऐसे बनाना चाहते हो, कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहते हो जो टेक्स्ट थोड़ा सा किसी मॉडल के पीछे या किसी ऑब्जेक्ट के पीछे आपको सेंड करने हैं, तो आप इजी वे में पेंट करके जा सकते हो। अगर अगेन शो करना है, फॉर एग्जांपल मेरे से थोड़ा रॉन्ग हो गया, गलती से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर रखा है। ओके तो इतना एरिया मेरा हाइड हो गया। आप फिर से इसको रिकवर कर सकते हो। आप यहाँ पे ब्लैक कलर को क्या करो, एक्सप्रेस कर दो। एक्सप्रेस करोगे तो क्या होएगा, ब्लैक कलर आपका चला जाएगा बैकग्राउंड में एंड देन वाइट कलर आ जाएगा फोरग्राउंड में। मीन्स अब वाइट कलर क्या करता है, इस चीज़ को विजिबल करेगा कुछ इस तरह से। तो सिंपल वे में आप यहाँ पे जाकर इस तरह से ले सकते हो। फिर से कंट्रोल प्लस करो, थोड़ा जूम कर लो एंड देन अगेन प्रेस एक्स, बिकॉज मुझे यहाँ से हाइड करने हैं। तो यहाँ से जितना आपको चाहिए होगा उतने एरिया को आप हाइड कर लो। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से मैंने मैगजीन कवर जैसा कुछ बना दिया है सिंपल सा इस तरह का। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे आप टेक्स्ट को सेंड कर सकते हो मास्क के थ्रू। एक और ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस ऐसे ले रखे हैं। एक मेरा कुछ इस तरह का स्ट्रीट है एंड देन सेकेंड मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ कुछ ऐसा। एंड देन आपको जहाँ पे भी आपको इस मॉडल को रखने हैं, इस इमेज को रखने हैं, कंट्रोल टी प्रेस करो एंड देन थोड़े से स्मॉल साइज़ आप कर लो। यहाँ से यहाँ पे जाओ, कंट्रोल टी एंड देन मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, स्केल कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं कुछ ऐसे। आई थिंक इतना काफ़ी है यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने बना दिया। और मैं चाहता हूँ क्या कि इस मॉडल को जो मैंने यहाँ पे जो इमेज लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करने के लिए, तो आप इस लेयर को सिलेक्ट करके रखो एंड देन चले जाओ यहाँ से आपको सिलेक्शन टूल में आप चले जाओ। सिलेक्शन टूल में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड देन मैजिक वैन टूल। तो ये तीनों आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो जैसा आपको सही लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाता हूँ एंड देन सिंपल या तो आप ड्रैग करके क्लिक करो या फिर यहाँ पर भी ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसा। तो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे कुछ आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। सी तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो गए हैं। थोड़ा सा आप देख लो कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर क्विक सिलेक्शन के थ्रू मैं इसको इरेज कर देता हूँ। थोड़ा सा सिलेक्शन को मैं हटा देता हूँ कुछ यहाँ से। तो प्रेस ऑल्ट एंड देन यहाँ से मैंने सिलेक्शन को थोड़ा सा कम कर दिया है, मीन्स माइनस कर दिया यहाँ से। एंड देन जहाँ तक मुझे चाहिए, जितना चाहिए होगा तो मैंने उतना सिलेक्शन ले लिया है। तो ये हो गया मेरा सिलेक्शन। अब सिलेक्शन होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे मेरा कैरेक्टर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे आपको जाना है आपका लेयर मास्क में। तो जस्ट क्लिक कर दो लेयर मास्क को। तो देखो जैसे ही आपका यहाँ पे ब्लैक कलर था तो ये ब्लैक कलर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। तो मैंने सिंपल सा सिलेक्शन के ऊपर मैंने मास्क किया एंड देन यहाँ पे आपका मास्क हो गया कुछ इस तरह से। तो बेसिक वे में आप कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। जहाँ पे भी आपको अपने ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने हैं कर सकते हो। और एक थोड़ा सा इजी वे में एक और चीज़ बता देता हूँ बनाकर, लाइक कि शैडोज़ वगैरह अगर क्रिएट करने हैं तो आप शैडोज़ भी थोड़े बहुत क्रिएट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल प्रेस करो एंड देन मास्क के ऊपर क्लिक कर दो। आप लोड कर सकते हो सिलेक्शन को कुछ इस तरह से। एंड देन एक न्यू लेयर में क्या करो, आप ब्लैक कलर फिल कर दो। कंट्रोल बैक स्पेस के थ्रू आप कलर फिल कर सकते हो, या आप मार्क्यू सिलेक्शन में जाकर राइट क्लिक करके आप फिल कलर में जाकर आप यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ एंड देन ओके करके फिल कर दिया मैंने ब्लैक कलर कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को थोड़ा सा कंट्रोल टी प्रेस किया एंड देन यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे जाकर डिस्ट्रॉट। तो डिस्टॉर्ट में जाकर आप ले लो, आपको बैक लेना है बैक साइड में आप ले सकते हो, फ्रंट में लेना है फ्रंट पे ले लो। एंड देन आप यहाँ पे शैडो क्रिएट कर सकते हो, बट शैडो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक दिख रहे हैं। तो शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो, 3-4 आप क्लिक कर दो या 5 कर दो अपने कीबोर्ड वाले। तो 5 मीन्स 50 होते हैं, 4 मीन्स 40 होते हैं। मैंने शॉर्टकट बता रखा है। एंड देन 40%, 5 करोगे तो 50%। तो मास्किंग के थ्रू मैंने यहाँ पे इमेज को कंपोज कर दिया हमारे बैकग्राउंड के साथ।
तो ये भी हम बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हो अपने कुछ भी, जो भी आपको कुछ बनाने हैं, जहाँ पे भी आपको मैट पेंटिंग जैसा कुछ बनाना है, मैट पेंटिंग या कुछ भी, तो आप इस तरह से इजी वे में बना सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही इजी तरीका है बनाने का। एक और तरीके से मैं बना के दिखाता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया एंड देन न्यू इमेज को मैं लेकर आता हूँ। तो अगेन मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस ले रखे हैं, ये वाले को मैं ले रखा हूँ और इसके ऊपर मैं ये इमेज को लेकर आ जाता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस ले रखे हैं कुछ ऐसा, एक यहाँ पे है एक नीचे पे है। तो मैं इसे ऊपर पे ही रखता हूँ अभी के लिए एंड देन थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, थोड़े बड़े साइज़ का कर लेता हूँ कुछ ऐसे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 जो इमेजेस मैंने ले रखे हैं ना, एक को मैं हाइड कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग एंड देन बॉटम वाले को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, जो हमारा नीचे वाले लेयर पे है उसे सेलेक्ट कर लो एंड देन अगेन चले जाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो इस बार मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाके ना सिंपल सा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो मुझे क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया है ना, कंट्रोल जे कर दो यहाँ पे एंड देन अगेन कंट्रोल क्लिक करके मैंने लोड ले लिया, लोड सिलेक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे क्लिक कर दो सिलेक्शन जो मैंने ले रखे हैं इस इमेज के ऊपर एंड देन क्लिक कर दो लेयर मास्क। देखो यहाँ पे लेयर मास्क आ गया है बट दिख नहीं रहा है। आपको क्या करना है, ये वाले लेयर को जस्ट दोनों के बीच में लेके चले जाओ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड में मैंने इमेज रखा है वो लेकर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाओ एंड देन आप इसको क्या कर सकते हो एज आ, तो ग्राफिटी स्टाइल में आप इसको ले सकते हो, जैसे ग्राफिटी होते हैं कुछ इस स्टाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही ईजी वे में आप बना सकते हो कुछ इस तरह से एंड देन मल्टीप्लाई कर दो, या स्क्रीन तो नहीं, आप जनरली यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा जाओगे तो मल्टीप्लाई आप ले लेना एंड देन मल्टीप्लाई करके आप कुछ इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हो, ग्राफिटी बना सकते हो बहुत ईजी वे में। ये देखो मैंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है पूरे वॉल को ग्राफिटी स्टाइल में। तो इस तरह के भी मास्क बहुत क्विक वे में आप बना सकते हो, बहुत इजी है बनाना। तो ये हो गया हमारा मास्क। तो ये भी हम लोग बोलते हैं इसे लेयर मास्क। तो इस तरह की भी चीज़ आप कर सकते हो लेयर मास्क के थ्रू। ओके, अब हम लोग आते हैं लेयर मास्क का ही एक और भी ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं अगेन जाता हूँ, ओपन करता हूँ एंड देन यहाँ पे आप कोई भी सीन ले लो जो भी आपको चाहिए होंगे, लैंडस्केप, आप वो लैंडस्केप आप चूज़ कर लो या सिलेक्ट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लैंडस्केप मान लो मैंने ले लिया कुछ ये वाले मैंने सेलेक्ट कर लिए। ओके, अब आप स्काई को सिलेक्ट कर लो। देखो स्काई को सिलेक्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। अब जैसे कि स्काई को सिलेक्ट करने के लिए आप तो सिंपली यहाँ पे भी जाओ एंड देन यहाँ पे भी आप जाके क्विक सिलेक्शन से आप स्काई को सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इजी वे में। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, कंट्रोल डी कर देता हूँ। सेकेंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट में जाके भी आप यहाँ से स्काई सिलेक्ट कर सकते हो। तो इजी वे में आप यहाँ पे भी स्काई को सिलेक्ट कर पा रहे हो। तो थोड़े से टाइम लेंगे बट हाँ, स्काई मेरा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है ना, इसके अंदर में मुझे दूसरा स्काई पेस्ट करना है, या फिर हम लोग क्लाउड को पेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर में, वो भी क्लिपिंग मास्क के थ्रू। कैसे होएगा, आप डबल क्लिक करो बाहर पे, यहाँ पे आप जाकर डबल क्लिक करके इमेज ले सकते हो या फाइल में जाकर आप ओपन कर सकते हो। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जो मेरा एम्प्टी एरिया है, जो मेरा निगेटिव एरिया है, उसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्काई को मैं ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैं गया एंड देन यहाँ से मैंने कोई स्काई को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मान लो मैंने ये वाले जो क्लाउड है ना उसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। अब इस क्लाउड को आपको करना क्या है ना, कंट्रोल ए कर दो। कंट्रोल ए करने का मतलब ये है कि आपने सिलेक्ट ऑल कर लिया। तो अभी इसको कंट्रोल सी करो, मीन्स कॉपी कर दो। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, अभी इसका कोई काम नहीं है, मिनिमाइज़ कर दो, क्लोज मत करना। कंट्रोल ए कंट्रोल सी के बाद मिनिमाइज़ कर देना एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस वी। आपको जस्ट याद रखना है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी। तो 3 आपको बटन्स प्रेस करने हैं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट साथ में वी। तो ये 4 बटन्स आपको एक साथ प्रेस करने हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपका ये जो आपने जो क्लाउड ले रखा है वो चले गया है बैक में। एंड देन आप यहाँ पे कुछ मत करो, कंट्रोल टी करने हैं एंड देन साइज़ को आप इंक्रीज़ कर दो, कुछ ऐसा। तो आपको जैसा आपको क्लाउड यहाँ पे चाहिए होगा, आप इजी वे में जाकर क्लाउड को पेस्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा। तो ये आप देख लो, यहाँ पे भी आपका मास्क बनकर आ गया है। तो ये भी एक टेक्निक है आपको
क्लाउड चेंज करने का या फिर स्काई, अपने स्काई को चेंज करना है तो आप बहुत ही ईजी वे में आप चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया इस चीज़ को, मैंने अप्लाई कर दिया, मीन्स मुझे डिलीट कर देने हैं, पूरे लेयर को मैंने डिलीट कर दिया और मैं चाहता हूँ यहाँ से स्काई को रिप्लेस करना। तो आप सिंपल सा एडिट में भी जाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट ऑप्शन आते हैं, आप इसे सिंपली क्लिक कर दो एंड देन ये भी मास्क के थ्रू ही यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो आजकल जो भी सॉफ्टवेयर है कम्प्लीटली एआई बेस्ड हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, बैकग्राउंड को कैलकुलेट कर लेता है कि किस तरह का चाहिए, किस तरह के आप, कहाँ पे स्काई है, कहाँ पे मुझे सिलेक्शन बनाने हैं। तो ऑटोमेटिकली देखो आप स्काई को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हो स्काई रिप्लेसमेंट के थ्रू। एंड देन इवन अगर आपको ये स्काई पसंद नहीं आ रहा हो तो जस्ट क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आपको ब्लू स्काई मिल जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वार्म कलर वाले स्काई मिल जाएंगे। तो आप सिलेक्ट करो, जो जैसा भी आपको चाहिए होगा उस तरह के आप स्काई को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा शिफ्ट एज कर सकते हो, यहाँ पे देखो ब्लेंड हो रहे हैं, ओके, एज फेड कर सकते हो, बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे, स्केल कर सकते हो, थोड़ा सा क्लाउड को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, थोड़ा वार्म टोन भी दे सकते हो, थोड़ा कूल टोन भी दे सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है या कलर टेम्परेचर क्रिएट करनी है। देन ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बनकर आया है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मास्क है, मीन्स मास्क के अकॉर्डिंग आपका क्लाउड यहाँ पे बनकर आ गया है। तो इस तरह से भी आप मास्क को ले सकते हो लेयर मास्क के थ्रू। तो चलो ये तो हो गया लेयर मास्क जो मैंने अभी दिखाए हैं। अब आता हूँ मैं वेक्टर मास्क के ऊपर एंड देन क्लिपिंग मास्क के ऊपर। तो वेक्टर मास्क एंड क्लिपिंग मास्क ऑलमोस्ट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े बहुत हैं डिफरेंट। अब कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट मैं आता हूँ वेक्टर मास्क में। तो वेक्टर मास्क के लिए अगेन आपको कुछ इमेजेस चाहिए होंगे, लाइक मैंने क्या किया यहाँ पे, ओके, मैंने यहाँ पे एक इमेज कुछ इस तरह से ले लिए हैं यहाँ पे, और एक और इमेज लेकर आ जाता हूँ कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर आ जाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेकर आ गया और इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, राइट, कुछ इस जगह पे। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे मैं लेके आया, कंट्रोल टी प्रेस किया, थोड़ा सा इमेज का साइज़ छोटे कर रखे हैं मैंने यहाँ पे, दैट्स इट। देखो वेक्टर मास्क का मतलब यही होता है कि जो भी चीज़ें आपने वेक्टर मीन्स वेक्टर टूल से बनाए हुए हैं या वेक्टर में है उसी को वो मास्क करता है। अब यहाँ पे देखो फोटोशॉप में वेक्टर में आपका जो भी पेन टूल है ये हमारा वेक्टर होता है, टाइप भी हमारा वेक्टर में ही काउंट आते हैं जो हमारा टाइप टूल होते हैं। एंड देन हमारा यहाँ पे भी जितने भी टूल्स होते हैं ये सारे वेक्टर टूल्स में ही काउंट आते हैं। तो ये सभी टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को शो एंड हाइड कराने के लिए। तो देखो सिंपल वे में आपको करना क्या है, आप सिंपली यहाँ पे भी जा सकते हो, एलिप्टिकल टूल ले सकते हो एंड देन शेप क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसा, सी। तो यहाँ पे आप क्या करो, जाओ, अच्छा, जब भी आप यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे हो आपको यहाँ पे शेप में जाकर आपको पाथ लेने हैं। आपको शेप लोगे तो कलर फील आएंगे, पाथ में से पाथ आएंगे। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा कुछ इस तरह से मैंने पाथ बना दिए एंड देन पाथ को मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसे। तो ऑलमोस्ट मेरा ठीक है, यहाँ पे मेरा आ गया यहाँ पे सिलेक्शन। आप देख सकते हो जब भी आप लेयर में जाओगे तो आपको क्या करना है, इस तरह से पाथ बना लिए हैं। इसके बाद आपको चले जाने हैं लेयर पे। लेयर पे आपको मिलेगा यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, मैंने लेयर मास्क दिखा दिए थे। अब मैं आता हूँ वेक्टर टूल में। तो वेक्टर वाले जो टूल है ना उस पर आपको लेना है करेंट पाथ। तो जैसे ही आप करेंट पाथ लोगे ऑटोमेटिकली क्या होएगा, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आ जाएंगे, राइट। तो मेरा यहाँ पे मैंने इस तरह से मैंने बना दिए हैं, आप चाहो तो डिसलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। इवन दो आप चाहो तो इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप एडिट भी कर सकते हो जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरा शेप जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, सिलेक्ट करके इस सिलेक्शन को आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो कट हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मेरा आ रहा था वो भी कट हो गया। तो और यहाँ पे भी मुझे थोड़ा लग रहा है एक्स्ट्रा मेरा जो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा सिलेक्शन आ रहे हैं। तो मैं इसे भी क्या करूँगा, थोड़े कम कर दूँगा। ये देखो तो मैं थोड़ा सा कम कर पा रहा हूँ यहाँ से। तो मैं सिंपल सा इस चीज़ को एडिट कर सकता हूँ ऐसे, सी, ओके। इवन दो आप चाहो तो डायरेक्ट सिलेक्शन से भी जाकर आप इसे एडिट कर सकते हो, जिस तरह से आपको एडिट करने हैं एडिट कर लो। तो ये बहुत ही इजी वे में आप वेक्टर मास्क को बना सकते हो। तो ये था हमारा वेक्टर मास्क। अब मैं एक और भी चीज़ दिखाता हूँ वेक्टर मास्क के थ्रू ही। जैसे कि मान लो अगेन मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं ओपन करता हूँ एंड देन दिस टाइम आई विल सेलेक्ट लाइक
मैं ले लेता हूँ कुछ बैकग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने एक बैकग्राउंड ले रखा है। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे चले जाओ एंड देन यहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एंड देन कस्टम शेप ले लो। कस्टम शेप के अंदर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपको शेप। तो ये सारे शेप जो भी आप देख रहे हो ना, ये सारे शेप आपके जो है वो वेक्टर में काउंट आते हैं। जो भी आप यहाँ पे देखोगे वो वेक्टर वाले शेप्स हैं। तो आपको कोई भी जो भी चाहिए होएगा जस्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं एंड देन आपको यहाँ पे बना लेने हैं। अब कैसे ये काम करता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास हैं, मैं ज़्यादा कुछ लेना नहीं चाहता, बस मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डियर का या कुछ भी ले लिया कुछ ऐसे सी। तो मैंने ऐसा बना दिया, किसके ऊपर, मैंने लेयर के ऊपर, इसके ऊपर मैंने बना रखे हैं, फाइन। एंड देन मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे लेयर पे एंड देन वेक्टर मास्क पे जाता हूँ एंड देन करेंट पाथ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा बन गया है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू, नीचे में एक बैकग्राउंड आप ले लो, सबसे बेस्ट है कि बैकग्राउंड आप कुछ वाइट कलर का बैकग्राउंड आप फिल ही कर दो। आप देख सकते हो यहाँ पे जाकर कि ये हमारा वेक्टर मास्क आ गया है। तो आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हो एंड देन इवन दो आप मूव भी कर सकते हो और डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करके आप फेदर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ये देखो डेंसिटी आप कम कर सकते हो, फेदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको अगर डबल क्लिक करते हो। एंड देन यहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, शेप को सिलेक्ट करने हैं एंड देन आप पाथ सिलेक्शन से अपने शेप को कहीं पे भी मूव करा सकते हो, जहाँ आपको लगता है कि आपका बेटर अगर रिज़ल्ट आ रहा है, तो जहाँ बेटर रिज़ल्ट आ रहा है वहाँ पे आप बना सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत सारे आप शेप्स को क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे भी चाहिए क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें आपको बनाने होंगे, बट आपको करना क्या है, लेयर पे जाने, इसको सिलेक्ट कर लो मास्क वाले को एंड देन यहाँ पे क्लिक करके आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस तरह से बना सकते हो। सी, तो बहुत ही ईजी वे में आप क्या कर पा रहे हो, बहुत सारे शेप्स क्रिएट कर पा रहे हो यहाँ पे। तो ये हो जाता है हमारा वेक्टर मास्क। अब मैं जो नेक्स्ट आता हूँ वो है हमारा क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क के लिए आपको करना क्या होएगा, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगेन ओपन किया और मैं इस बार क्लिपिंग मास्क के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे मान लो ले लिया कुछ ऐसा, मैंने फ्रूट्स वगैरह ले लिए, ओके, कुछ ऐसे मैंने रख दिए। अब इसके ऊपर मैंने फिर से क्या किया, कुछ ऐसे मैंने रख लिए। तो ये मैंने ले लिया एंड देन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने। जो बेरीज़ वगैरह हैं उस बेरीज़ वगैरह को मैंने ऊपर वाले टॉप लेयर पे मैंने रखा है। तो नीचे मैंने रखा हुआ बैकग्राउंड, टॉप पे मैंने रखा हुआ है बेरीज़, सिंपल सा कुछ ऐसा। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, अब क्लिपिंग मास्क में आप टेक्स्ट ले लो, सबसे बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने बेरीज़ लिख दिए हैं एंड देन इस बेरीज़ जो टेक्स्ट है मैंने इसे थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया कुछ इस तरह से। एंड देन जो फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो थोड़ा सा थिक लेता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ना इसके अंदर में जो बेरीज़ जो हैं वो थोड़े अच्छे से फिट हो जाएं। तो मैंने कंट्रोल टी किया एंड देन मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट को और भी थोड़ा छोटा कर दिया। तो यहाँ पे बेरीज़ मैंने ले लिया, कुछ ऐसा अरेंज कर दो। एंड देन अभी आपको करना क्या है, ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में रख दो आप, दोनों इमेज के बीच में, जस्ट लाइक अ सैंडविच काइंड ऑफ, ओके। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है ऑल्ट। तो जैसे ही ऑल्ट प्रेस करोगे ना ऑटोमेटिकली आपको देखो यहाँ पे एक आइकॉन आ रहा है। तो ये आइकॉन आपको क्या करना है, इन बिटवीन दो लेयर्स जो है ना, टू लेयर्स, इन बिटवीन टू लेयर्स के बीच में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेरीज जो है ना वो आ जाएंगे आपके टेक्स्ट के अंदर में, कुछ इस तरह से। तो आप लेयर में भी जाकर क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क है लेयर पे एंड देन क्लिक कर दो एंड देन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे बेरीज को लेकर आ गए हो टेक्स्ट के अंदर में। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। तो इस तरह की चीज़ को आप बहुत इजी वे में रख सकते हो। इवन तो थोड़ा एडिट करना है तो कंट्रोल टी कर दो एंड देन टेक्स्ट को आप थोड़ा से और छोटे कर सकते हो, बड़े कर सकते हो। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह का यहाँ पे बनाना चाहते हो या टेक्स्ट को रखना चाहते हो। तो कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं टेक्स्ट को, सी। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, सॉरी टाइप मास्क के ऊपर आता हूँ। तो टाइप मास्क करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, लाइक मैंने अगेन ओपन कर दिया यहाँ पे कि कुछ इस तरह का मैंने ले लिया रोड और मैं यहाँ पे टाइप मास्क को लाना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे चले जाओ
एंड देन यहाँ पे आप ले लो, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, बट मैं चूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल। एंड देन यहाँ पे क्लिक करके लिख देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको कुछ रेड बैकग्राउंड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा क्विक मास्क में आ गया है, मीन्स यहाँ पे क्विक मास्क अप्लाई हो गए हैं। अब यहाँ पे आप कुछ लिख दो, यहाँ पे लिख दिया लद्दाख। ओके, तो मैंने लद्दाख लिखा यहाँ पे। एंड देन सिलेक्शन कर लो आप कुछ इस तरह से, और सिलेक्शन को आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो, मीन्स आपका जो फॉन्ट का साइज़ है ना वो आप कर लो 150 और समथिंग, वैसा कुछ इस तरह से आपका सिलेक्शन आ गया लद्दाख का। अब मुझे क्या करना है, ये जो सिलेक्शन है ना, अब इस सिलेक्शन को आपको करना है क्या, यहाँ पे राइट क्लिक करो। ओके, आप सिंपल सा क्या करना है, आपको सिलेक्शन में चले जाओ इसी मार्क्यू सिलेक्शन पे, एंड देन राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करो, आपको फ्री ट्रांसफॉर्म पे नहीं जाना है, आपको जाना है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, बिकॉज मुझे ये सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करने हैं। तो आप सिंपल सा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में जाओ। अब आप इसको मूव कर सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करता हूँ, राइट क्लिक, एक ऑप्शन अप्लाई करता हूँ, राइट क्लिक करो एंड देन डिस्टॉर्ट में जाओ, एंड देन रोड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं ना डिस्टॉर्ट कर देता हूँ इसे, सी। एंड देन यहाँ पे मैं रोड, जैसे रोड है ना उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे कर लो। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया लद्दाख, एंड देन एंटर प्रेस कर दो। सी, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जाने हैं एंड देन कंट्रोल जे कर दो। कंट्रोल जे मीन्स लेयर वाया कॉपी। सी, तो लद्दाख आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा ऊपर वाले लेयर पे, एंड देन डबल क्लिक कर दो, लेयर स्टाइल आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, लेयर 1 के ऊपर डबल क्लिक कर दो, एंड देन यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा लेयर स्टाइल। ड्रॉप शेडो को क्लिक करो, ड्रॉप शेडो आ रहे हैं, ड्रॉप शेडो आ गए। आपको यहाँ पे ड्रॉप शेडो ब्लैक कलर के लेने हैं फर्स्ट, ये आ गए हैं। एंड देन थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये आपका लाइट का डायरेक्शन है कि आप किस डायरेक्शन में लाइट को रखना चाहते हो, उस डायरेक्शन में लाइट कर दो। तो डिस्टेंस ले लो, कुछ इस तरह से स्प्रेड करना है, या थोड़ा सा और करना चाहते हो स्प्रेड तो ले सकते हो। नॉइज़ थोड़ा सा कर सकते हो, तो नॉइज़ किस में आएगा, आपका शेडो के ऊपर नॉइज़ आएंगे यहाँ पे, तो नॉइज़ ले सकते हो। बिकॉज ऑफ रोड है, इतना स्मूथ होते नहीं है, तो आप नॉइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड देन डिस्टेंस थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर दो, सी। तो आप रोड के ऊपर कुछ इस तरह से बना सकते हो। अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा तो आप इस तरह से बना सकते हो सिंपल वे में। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मान लो मैंने इस किट को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, एंड देन मैं चाहता हूँ कि इसका एक फ़ोटो फ्रेम जैसा, मैं इसे एक फ़ोटो फ्रेम जैसा बना दूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्क्यू सिलेक्शन ले लिया, रेक्टेंगल, एंड देन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, सिंपल सा मैंने ड्रॉ कर दिया। एंड देन शिफ्ट F6 प्रेस कर दिया। शिफ्ट F6 का मतलब होता है कि मैं फेदर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 30 पिक्सल मैंने फेदर ले लिए। ओके, फेदर लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन में जाने हैं, एंड देन यहाँ पे आपको लेना है एडिट इन क्विक मास्क मोड, सी। तो ये आ गया हमारा क्विक मास्क मोड में। आफ्टर दैट फिल्टर में आप चले जाओ, एंड देन यहाँ पे आपको आता है पिक्सल का, सॉरी, आपको यहाँ पे आता है पिक्सलेट ऑप्शन। पिक्सलेट ऑप्शन में आपको लेना है कलर हाफ टोन। कलर हाफ टोन में आप कम से कम रेडियस ही रखो, ज़्यादा रेडियस लोगे तो अच्छे दिखेंगे नहीं। आई थिंक 8 इज़ ऑल्सो फाइन, तो ओके क्लिक कर दो, या फिर आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ बिकॉज आप बहुत छोटे हैं। अगेन फिल्टर में जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ पिक्सलेट, कलर हाफ टोन, एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20, एंड देन ओके कर दिया। तो आपको कुछ इस तरह से सिलेक्शन बन जाते हैं। यहाँ पे आपको डॉट डॉट बन जाते हैं, सर्कल्स बन जाते हैं, कुछ सर्कल्स बन जाते हैं कुछ। एंड देन सिलेक्शन में जाके अगेन इस चीज़ को हटा दो, मीन्स एडिट एंड क्विक मास्क मोड को डिसेबल कर दो, सी। तो अभी जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो अंदर की तरफ हो रहे हैं, मुझे चाहिए बाहर में, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई इन्वर्स सिलेक्शन कर लो आप, एंड देन एक न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट कर दो। तो न्यू लेयर पे मैं चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे मैं कोई भी कलर चाहूँ तो फिल कर सकता हूँ, सी। तो मैंने क्या किया, सिंपल वे में अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेने के बाद जो मेरा सिलेक्शन है ये जैसे बन गया मेरा, उसके बाद मैं आप जो कलर आपको चाहिए, जैसे कलर्स चाहिए होंगे वैसे कलर आप क्या करो, यहाँ से इसके ऊपर आप फिल कर दो कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फ़ोटो फ्रेम। अगर फ़ोटो फ्रेम जैसा अगर कुछ बनाना है तो बना सकते हो कुछ ऐसा। तो ये था आज का मेरा मास्क का टॉपिक। मास्क अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे हैं मास्क में, बट हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप कि आपको मास्किंग समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो मैंने बहुत ट्राई किया है कि थोड़े ईज़ी वे में आपको मास्क समझाऊँ फ़ोटोशॉप के, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं फ़ोटोशॉप के न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।